अभिजीत ने पूछा, इस साधना में क्या सभी आशाओं को छोड़ देना चाहिए, सभी इच्छाओं से रहित हो जाना चाहिए? और ऐसा भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तब उनकी सभी इच्छाएं निर्मूल हो जाती है। सभी जो आशा है, उम्मीदें हैं, वो जो चाहता है अपने जीवन से, वो सब भूल जाता है, तब ही उसे आत्मज्ञान होता है। क्या ये बात सच है? अब देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आशा होती है, एक उम्मीद होती है, और इसी उम्मीद के सहारे वो अपना जीवन जीता है। किसी व्यक्ति को जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो भी छोटा है, उन्हें एक अच्छी सर्विस मिल जाए, सेटल्ड हो जाए, उनकी आशा होती है। किसी को घर संसार बसाने की आशा होती है। कोई व्यक्ति को ज़्यादा पैसा मिले, सत्ता मिले, पावर मिले, उनकी आशा होती है, ये हो जाए तब मुझे आनंद मिलेगा, मेरा जीवन सफल होगा। मनुष्य में यही नवीनता है, वो बिना उम्मीद के रह नहीं सकता। कोई ना कोई उम्मीद भीतर है ही। अगर आप अपने आप को टटोलेंगे, भीतर देखेंगे क्या है आपके भीतर, कौन सी इच्छा के आधार पर आप जीवित हैं। जीवन जीने के लिए भी कोई आशा चाहिए ना। व्यक्ति ये कहता है, बिना आशा में कैसे जीऊं? और अध्यात्म कह रहा है, निराशी, आशा रहित हो जाओ। कैसे? सारी कामनाओं को कैसे त्यागे हम? बिना इच्छा के कैसे जिए हम? और ये साधना भी कैसे करें हम? अगर ये नहीं हो सकता तो ये ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या ऐसी बात है? मूलभूत बात ये नहीं है। ये आशा, निराशा, इच्छा, ये सब जो है ना, कोई एक घेरे का प्रश्न है, समझे? बीच में एक ऐसा भी प्रश्न हमारे सामने आया था, अकेलापन, अकेले हो जाना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके जीवन में वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं। जो करीबी रिश्तेदार थे वो सब चले गए। दूर दूर के रिश्तेदार है, वो जहाँ सर्विस धंधा जो करता है वहाँ पर है, लेकिन उनके जो करीबी रिश्तेदार है वो नहीं है, वो अकेला है। तो अकेला अकेला दुखी होगा, हम ये भी मानते हैं। ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न होते हैं हमारे मन में कि बिना आशा के व्यक्ति कैसे जिएगा, क्योंकि मन की एक फितरत रहती है हर हमेशा, मन की, कि उसे कुछ चाहिए। अब देखिए, कोई ना कोई चीज को मन पकड़ लेता है। मन शांत नहीं रह सकता। आप कहेंगे, आप ये प्रयास कर सकते हैं, अपने आप पर प्रयोग कर सकते हैं, पूरे दिन आप शांत रहकर दिखाए। पूरे दिन आपको क्या करना है? जैसे आप सुबह उठे, आपको शांत हो जाना है, बस कोई विचार करना ही नहीं है,
कोई भी सोच नहीं, शांत, एकदम शांत। आपके जो हाथ है वो काम करते रहने चाहिए। अब जो आपका रूटीन काम है वो करते रहे। सुबह उठे, आपने ब्रश किया, स्नान किया, नाश्ता किया, जरूरी बात थी। अगले दिन आपने सभी को बता दिया कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब शांति से पूरे दिन, बाहर से आपने सब कुछ शांत कर दिया। सभी व्यक्ति को बता दिया कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज मैं एकदम शांत रहूँगा, मोबाइल भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं, फेसबुक में क्या आया है वो भी नहीं, करके ये भी नहीं। आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति का मौन व्रत होता है ना, पूरे घर को सिर पर ले लेता है, करके जबान से नहीं बोलता, मन से बहुत कुछ बोलता है। मन को इस तरह से शांत रहने की आदत नहीं है, वो शांत रह ही नहीं सकता। एक सेकंड सेकंड में वो बदलता रहता है। और आप ये भी देखें कि कोई एक बुक्स है, कोई ग्रंथ है, मान लीजिए ग्रंथ की बात तो अलग है, कोई एक स्टोरी है, उनमें आप एकाग्र रूप से पढ़ते हैं, तब आपका मन कांस्टेंट उसी विचारों में है। आपको विषय तब ही समझ में आएगा जब आप उस विषय पर एकाग्र है। बिना एकाग्रता के कोई विषय समझ में नहीं आएगा। वर्तमान जीवन में भी तो बहुत सीधी सी बात है कि मन को कुछ चाहिए। जो व्यक्ति अकेला रहता है ना, वो क्या करता है, अब देखें, अकेला व्यक्ति टीवी देखता रहता है, मोबाइल में चैटिंग करता रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कम्युनिटी के सभ्य के साथ, या मान लीजिए वो घर में बोर हो रहा है तो वो क्या करेगा, बाहर जाके कोई एक पान की दुकान है ना, वहाँ बाहर बैठ जाएगा। उनके जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, गपशप लगाएंगे, ठिठोली करेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। कोई है जो मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश के गीत सुनेंगे, चुटकुले कहेंगे, हंसेंगे, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ डालेंगे, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर। अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो ऊपर की हेडलाइन से लेकर नीचे तक के सारे जो भी घटनाएं आज घटी है सब कुछ उसने पढ़ डाली। एक लाइब्रेरी में अकाउंट है, वहाँ से बुक लाकर पढ़ने लगेगा। कोई मंदिर में जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, वहाँ भी बैठेगा, कोई दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करेगा, बैठेगा, करेगा। कुछ चाहिए, मन को कुछ चाहिए। मन यूं ही नहीं बैठता। मन बिल्कुल रिक्त नहीं रह सकता, समझे आप, ये बात है। मन बिल्कुल रिक्त नहीं रह सकता। सामान्य समझ ऐसी है, समझे, उसे कुछ चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, समझे, जो विषय उन्हें थमा देते हैं, पकड़ा देते हैं, वो विषय लंबा हो सकता है। अगर शॉर्ट विषय है, मतलब तुरंत पूरा हो जाए, तो फिर से मन मांगेगा अब क्या करना है जीवन में मुझे। देखो, बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, अब तो मेरा अभिजीत जवान हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, अब उनकी शादी करानी है। उनके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ ना, एक अकाउंट अलग से खुलवाया है, वो जब छोटा था ना तब से
तब से अकाउंट खुलवाया है, और आज तो उनमें बहुत बड़ी जमा राशि इकट्ठी हो गई है, उनकी शादी करानी है। एक आशा है, एक उम्मीद है जीवन में, और बिना आशा के व्यक्ति कैसे रह पाता है। हाँ, एक बात है, सन्यासी की बात अलग है। जो व्यक्ति पूरी तरह से यहाँ से अलग हो गया, ये संसार से, जिसने संसार ही छोड़ दिया, घरबारी हम उसे कहेंगे, घरबारी छोड़ दी। अब वो क्या कर रहा है, उनको भी आशा है, समझे, वो भी बिना आशा के नहीं है, उन्हें आशा है। उन्हें क्या आशा है? उन्हें आशा ये है कि मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो, इस प्रकार का साक्षात्कार हो, इस प्रकार का जो कुछ वो मायने रखता है, उनका जो गोल है, मतलब वो किसे अध्यात्म मानता है, उनके अनुसार उनकी आशा होती है। कोई लोग अध्यात्म में इसलिए आते हैं कि वो ये मानते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी, चमत्कारिक शक्तियाँ, दूसरे व्यक्ति का मन पढ़ सकेंगे, हम कुछ अलग हो गए इस भीड़ में। 50-100 लोग के बीच बैठकर सभी व्यक्ति हमारी वाह वाह करेगा, ये भी हो सकता है। व्यक्ति इसलिए आता है अध्यात्म में। लेकिन हाँ, एक बात है कि यहाँ जो समझना है वो आशा कुछ अलग प्रकार की है। आशा और निराशा को समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन में जो विचार हमने सोच रखे हैं कि ऐसा होगा तो मुझे आनंद आएगा, तो मेरा जीवन सफल होगा, ये एक ऐसी माइल पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु ऐसा हमने रख दिया जहां पर हमें पहुंचना है, रेखांकन कर दिया हमने, विक्ट्री पॉइंट, जीत का पॉइंट। यहां अगर पहुंच जाए ना तो हम जीत जाएंगे। ये मन की फितरत रहती है, कोई ना कोई उसे झुनझुना पकड़ा देना चाहिए, वो फिर चलता रहेगा, शांत रह जाएगा। शांत रह जाएगा मतलब शांत नहीं रहेगा, उसी उम्मीद में रहेगा। और इसीलिए आप देखें, फॉरेन कंट्री में सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति कभी कभी सुसाइड करके मर जाता है। और यहाँ ये नहीं होता, यहाँ इच्छाएं पूरी होती ही नहीं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा। और हमारे पास जो रिसोर्सेस है, जो साधन संपत्ति है, वो मर्यादित है। व्यक्ति तुरंत इतना धनाढ्य नहीं हो जाता, और वो कामना करता है बड़ी बड़ी। अभी तो सर्विस मिली है तो प्रमोशन की बात करता है, धंधा शुरू किया है अभी तो बिजनेस, तो बहुत बड़ा अंबानी बन जाओ, अदानी बन जाओ, ऐसा बन जाओ, वैसा बन जाओ, दुनिया में मेरा नाम हो, ये बहुत बड़े बड़े लक्ष्यांक रखकर वो जीवन जीता है। कामना रखना, आशा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस अध्यात्म की राह में उसे कैसे समझेंगे, और खास करके हमारी ये चित्त स्थिति में सबसे पहले ये कामना जो है उसे बारीकी से समझे, ये पहली बात है महत्वपूर्ण। अगर कामना से, देखो कामना से कोई रहित नहीं होगा, लेकिन कामना मन के लेवल पर चलती रहेगी, ये समझे, और धीरे धीरे अपने आप थोड़ी थोड़ी शांत होती रहेगी। वो इतनी प्रबल नहीं होगी कि जो हमें बांध दे। जिस तरह से रस्सी है, उसे आप जला देंगे तो क्या होगा, रस्सी जो है ना उसमें बांधने की शक्ति नहीं रहेगी, उनका आकार रहेगा। तो ये जो कामना है ना, वो चेतनवंतता से अभिरंजित होकर मृदु हो जाएगी,
सहज हो जाएगी, इतनी हम पर हावी नहीं हो जाएगी। अगर हमारा जीवन ध्येय कुछ और है, समझे, एक जीवन ध्येय तो हमने बनाया, सब सरल बात है कि एक आशा रखी थी कि भी छोटू की शादी हो जाए। छोटू की शादी तो हो गई, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। 5 साल बीत गए, बहुत सारी दवाइयाँ की, बच्चा नहीं हो रहा। अब तो हमें वैष्णो देवी जाना है, मन्नत पूरी करना है। ये उम्मीद है, ये आशा है, सर्विस की आशा है, मुझे सर्विस मिल जाए अच्छी, मैं सेटल हो जाऊँ, ये सभी प्रकार की आशा उम्मीदें हैं। सत्ता की आशा है, पावर सत्ता, मनी की आशा है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमने देखा कि चमत्कार की आशा है। तो सबसे पहले जो भी यहाँ जुड़ा है उसे ये पूरी आशा, जो आशा हमें, देखो पूरे विश्व में कौन कौन से व्यक्ति की कौन कौन सी आशा है, ये लिस्ट नहीं बनाना, समझे। हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से सोचना है। ये अध्यात्म जो है ना, यहाँ पर ये चित्त स्थिति का पूरा अध्यात्म, ये साइंटिफिकली रजुआत है, समझे आप। इसमें बहुत सारे पहलू पर ध्यान दिया गया है, योग पर, दिव्य कर्म पर, वेदांत पर, जैन योगा पर, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों पर ध्यान देकर ये चित्त स्थिति की पूरी फॉर्मूला बनाई गई है, समझी गई है। पहले उम्मीद, आशा को समझना है, अंधेरे में नहीं जाना। आशा रखना बुरी बात नहीं है, कामना रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को जानकर ये करना है, समझे। छोटू की शादी करानी है, भले करानी हो, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन का लक्ष्य छोटू की शादी, समझे। ये शरीर जो है हाड़ मांस का पुतला, हमारे जो रिलेटिव्स है वो परमानेंट हमारे साथ नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। मेरे पास सो अवसर है, मैं मेरी चेतना को जानूं, मेरे भीतर क्या है वो मैं जानूं, मैं चेतनवंत हो जाऊं। अनेक जन्म से देखे, अनेक जन्म से मैं ये बवाटवी में घूम फिर रहा हूँ और मनुष्य जन्म आया है। मनुष्य जन्म में संभावना है, तो मैं इस जन्म में कुछ ऐसा करूं, मेरा जीवन ध्येय सिद्ध करूं। ये आशा के साथ कोई एक दूसरी आशा रखूं, समझे, जो बिना स्वार्थ की हो। कोई एक ऐसा कार्य है जो मेरे जीवन में मैं लागू करूं, जो करता रहूं, कि जिनसे दूसरे व्यक्तियों के जीवन में दीप जले, समझे। ये बात इतनी लगती है सरल। एक व्यक्ति ने, एक साधक ने एक प्रश्न पूछा था कि मैं कौन सा काम करूं। आज के जीवन में, आज के जगत में, समय में पेड़ उगाना सबसे अधिक मूल्यवान काम है। मैंने उसे कह दिया कि तुम पेड़ उगाओ, और ऐसा हुआ है। देखो, एक न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन को पेड़ उगाने में, पेड़ को सुवर्धित करने में लगा दिया। उनका जो समय था वो करता रहा काम, रूटीन काम, और जब जब समय मिलता उसने क्या किया, अपने काम, अपने टाइम टेबल में ये जो उनकी सेवा की प्रवृत्ति थी वो शामिल कर दी। अब वो उस कार्य को करता, नियमित रूप से करता रहता था। धीरे धीरे कोई भी कार्य आप लंबे समय से करोगे ना, रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा, रंग लाएगा ही लाएगा। एक दिन में ये नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, साधना भी एक दिन में नहीं होगी। लंबे समय से आप साधना करते रहे, 100% उनका परिणाम आएगा। आशा और उम्मीदों को दबाना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, यहाँ छोड़ दे। ये सब बातें सारी समझना शुरू करें, बोध शुरू करें, अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। अपने आप आशा जो है जगत की धीरे धीरे गलित होती जाएगी। फिर क्या रहेगा, समझे।
हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को टिकाने की आशा वो तो रहेगा। जो सहज दबाव से हो रहा है वो होने दे, प्रफुल्लितता से जीवन जिए। जो विषय सहज है, भगवान ने भी कहा सहजता में कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिकता और रिक्तता, मान लीजिए आप दबाते रहे, दबाना चाहते हैं सबको, अपनी इच्छाओं को कुचलना चाहते, कुचले मत, समझे। समझ है ना, समझ का मतलब होता है भीतर एक सोच की निरंतर प्रक्रिया बनाना, उसे समझ कहते हैं। समझ मतलब ये नहीं कि समझ लिया, हाँ मैंने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, चलो मैं करता रहूँगा, जो मैं क्रिया आज कर रहा हूँ ना वही शुरू रखूँ, ऐसी बात समझ में नहीं होती। समझ मतलब आत्मचिंतन की बात जो है वो कैसी है, वो एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये साक्षी में रहने की, ध्यान में रहने की ये जो क्रिया है ना, वो कुछ इस प्रकार की है कि वहाँ ध्यान अपने आप हो जाता है। इसलिए ध्यान करने के लिए ज्ञान नहीं कहता, ज्ञान कहता है कि तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ध्यान हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। आपने देखा अष्टवक्र गीता में मुनि ने क्या कहा? मुनि ने कहा कि तुम स्वयं ध्यान हो, तुम स्वयं ज्ञान हो, तुम स्वयं पूर्ण हो, तुम स्वयं नितांत शांति हो, तुम ही आनंद हो, तुम्हारे भीतर से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी मान्यता, कितनी बड़ी, जो हमें अपने सेंटर को ऊपर इतना उठा देना है कि ये जो क्षण भंगूर हमारी आशा है ना, निराशा है, आशा है, जो भी आप नाम दें, वो छोटी पड़ने वाली है। वो अपने आप शर्मा कर चली जाएगी, शर्मा जाएगी। अरे ऐसी आस, चलो 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 हम तो चले धीरे धीरे। मन जब तक बच्चा है तब तक ये करेगा। छोटे बच्चे का काम है बचपना। अब यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के उसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई देखो तुम ये आशा मत रखो, वो आशा रखो, तो दोनों बात एक ही। दूसरी आशा पूरी हो जाए तो ये नहीं वो रखो, तो भी ये ऐसी है। गोरी लड़की की आशा मत रखो, काली चलेगी तुम्हें। गोरी की आशा क्यों रखते हो? गोरी नहीं मिलती आज तक, आजकल गोरी नहीं मिलती, काली चलेगी हमें, काली लड़की चलेगी। ये क्या, ये कौन सी बात हो गई? ऐसी बात यहाँ नहीं चलेगी। फिर कोई व्यक्ति ये भी कहेगा कि भाई तो क्या हमें जीवन व्यवहार नहीं चलाना, उम्मीद रखनी ही नहीं? ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा। व्यक्ति कहेगा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं, बहुत सारे कथाकार आ गए, मुनि आ गए, ऋषि आ गए, ये बोलते रहते, बोलने दो उसे, उनका कोई बेमतलब की ये बात है। आशा बिना कोई व्यक्ति जी सकता है क्या? कामना तो होगी ना, जीवन जीने की इच्छा भी होगी ना, तो ये कैसी बात कर रहा है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। लेकिन बात ये नहीं है, कामना छोड़ने की बात ही यहाँ नहीं। अपने कद को, अपने भीतर के अंतराल को बढ़ाते जाए, कामना अपने आप शांत हो जाएगी, ऐसी बात है। जैसे जैसे आप ये समझना शुरू करेंगे ना, ये ज्ञान का अभ्यास करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, नियमित रूप से सुनेंगे, तो आप स्वयं जान पाएंगे कि मैं कितनी ऐसी कामनाएं मेरे मन में थी, वो अपने आप कहाँ गायब हो गई, मुझे मालूम ही नहीं है। खास करके क्या होता है समझे, ये कामना जो है ना, वो कहाँ से आती है, उनका स्रोत कहाँ है? सहज रूप से भगवान ने सभी को अलग अलग प्रकार के विषय दिए हैं, इंद्रिय दिए हैं, उनके अनुसार विषय है। हमने एक वीडियो में देखा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 इंद्रिय की तन्मात्राएं हैं।
उनके अनुसार व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, अलग अलग वासनाएं उत्पन्न होती है, अलग अलग कामनाएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति को ऐसा जीवन चाहिए मौज मज़े वाला, जहाँ उसे विषय ज़्यादा मिले, अनुकूलता मिले, समझे। अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति मान लीजिए पैदल चल के जा रहा है तो उसे स्कूटर की इच्छा होगी, स्कूटर में बैठा है तो उसे ये लगेगा कि मैं मोटर ले लूँ, मोटर जब आ जाएगी तो उसे ये लगेगा कि दूसरी मोटर ले लूँ, क्योंकि मन में रहते हैं ना, इसलिए कोई ना कोई इच्छा होती रहेगी, क्योंकि मन जो है, मन की फितरत है, समझे। मन कभी नहीं सुधरने वाला, मन से कोई व्यक्ति जीत नहीं पाता, मन से कोई जीत नहीं पाता, मन ऐसा ही रहेगा। मन को शून्य बनाना है, शांत बनाना है, और वो समझ से होगा। पहले समझ विकसित करनी पड़ेगी, बोध विकसित करना पड़ेगा अपने आत्मा का। मैं कौन हूँ? मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, एकदम शांत रहे। जो सहज रूप से जीवन में आ रहा है आने दे, आशा मन में भले हो, कर्म नियमित रूप से करते रहें, अपने आप धीरे धीरे ये जो आशा है, कामना है, वो शांत हो जाएगी। अब देखो बात क्या है, जब ये कामना आती कहाँ से, ये तो एक समझ लिया हमने कि एक इंद्रिय के विषय जो दिए हैं उनके अनुसार ही आती। अब दूसरी जो कामना का जो प्रकार है वो देखा देखी है, हमने देखा है। किसी व्यक्ति को हमने, देखो ये भी समझ नहीं है इसलिए हुआ है, किसी व्यक्ति को हमने देखा कि उनके पास बहुत साधन संपत्तियाँ है, पावर है, ये सब है, तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनके पास ये है, इसलिए वो बहुत सुखी हुआ होगा और उनके मन में कुछ हो गया होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं होती है, बहुत नवीनतम बात है, ऐसी बात होती ही नहीं है। उनके भीतर हम वर्तमान जीवन का मूल्य हम कैसे आके, हमारे पास बहुत सारी साधन संपत्तियाँ हो लेकिन हम भीतर से आनंदित ना हो तो उनका कोई मतलब नहीं। और थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं, ये देखो समझकर चलना, समझ विकसित करने का उद्देश्य यही है। जनक अष्टवक्र गीता में राजा जनक को उपदेश दिया, फिर क्या राजा जनक ने राज्य चलाया था, जरूरी चीज वस्तु उसने भुगती थी, उनके पास भी सब कुछ था। राजा के पास क्या कमी हो सकती है, सब कुछ, महल थे, रानी थी, बधु सब कुछ है, सब कुछ उस राजा के पास था। बात इस भीतर के घेरे को मठारने की, उसे समझने की, एक समझ विकसित कर देने की। भीतर में आनंद है तो सभी प्रकार के कार्य जो हमारे हैं वो खिलावट वाले होंगे, कोई कार्य में प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। अगर ज़्यादा मिल जाए तो भी कुछ नहीं, अगर ना मिले तो भी कुछ नहीं। भगवान ने ये कहा, अगर तुम्हें हो सकता है और तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज़्यादा कभी कुछ मिलता ही नहीं है। बहुत ही ये सत्य बात है। व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं ये कर डालूँ, वो कर डालूँ। आजकल आप देखते हैं मोटिवेशनल स्पीच में, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच आज युवा देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, आप देखें उद्योग जगत में, वो इतने मोटिवेशनल स्पीच पढ़े ही नहीं थे, वो बार बार ये सुनते नहीं रहते, उन्हें एक बार चोट लग जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर कोई व्यक्ति को यह आदत बन जाए, ये प्रेरणादायी जो है मोटिवेशनल स्पीच सुनने की, तो वो वहाँ ही रह जाएगा, वो सुनता ही रहेगा। सुनने में उसे आदत लगेगी, सुनने में उसे मजा आए। कथा में, सत्संग में भी ये होता है। लेकिन सत्संग में एक बात है, जब तर्क ज्ञान है, तत्व ज्ञान है,
योग है, ध्यान है, उनकी बात आप सुनेंगे ना तो आपके भीतर एक सर्किट डेवलप होती जाएगी, आपके मन को वो शांत कर देंगे। बीज है जो वासना के, कामना के, वो जल जाएंगे, और जले हुए बीज है ना उसमें से अंकुर नहीं फूटते, वो अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर रहेगा जो जीवन यथा कथित जीवन रहेगा। आया है तो भी बराबर, नहीं आया है तो भी बराबर। और एक आश्चर्य समझ ले, जो व्यक्ति इस तरह से अपनी चित्त स्थिति में रहता है और मेहनत करता है, काम करता रहता है, जीवन ध्येय सिद्ध करता रहता है, उनके जीवन में वो जो चाहता था वो भी आएगा। लेकिन नवीनता ये है कि जब वो आएगा तब उसे उनकी चाह नहीं होगी। वो जब आएगा तब उनकी चाह उसे होगी नहीं। और एक समय पर हर एक व्यक्ति को संतोष रखना ही पड़ेगा। संतोष इसलिए कहा है योग शास्त्र में, संतोष धन सुख लाभ। संतोष जैसा कोई धन नहीं है बड़ा। संतोष का मतलब अकर्तृत्व नहीं, ये बात भी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई संतोष रखकर बैठ जाओ, बात ऐसी नहीं है। संतोष रखकर काम करना ऐसी बात है। सहज रूप से काम तो करने ही पड़ेगी। मैंने पहले के जब साधना काल में मैंने बहुत अलग अलग प्रकार की जो प्रयोग है वो किए भीतर मेरे पर मैं करता था। आप भी कर सकते हैं। आप देखिए 2-3 दिन आप कोई काम ना करें, बैठे रहे, बैठे बैठे हमें ये सोच आती है कि लाओ सो जाइए थोड़ा। आप सो जाएंगे, सोफे पर सो गए, फिर 2-3 दिन बीत जाएंगे ना, तब आपको एक आदत बन जाएगी बैठे बैठे सोने की। बस सोते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, सोते रहेंगे। फिर ऐसा समय आएगा धीरे धीरे तो कि उठकर खड़े होने की इच्छा भी नहीं। कोई व्यक्ति में पानी देगा, हम ये मांगेंगे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये होती है कि हमने बहुत काम किया, इतना काम किया, पूरे दिन काम किया, पूरे दिन काम करके हम थके हमने पानी पिया, हम पंखे के नीचे बैठे, फैन के नीचे बैठे, पंखा चलाया हमने या एसी चलाया, जो भी आप नाम दें, जो आपके पास उपलब्ध है, आपको बहुत शांति मिलेगी। दो शांति में बहुत भिन्नता है। पूरे दिन काम बहुत किया है, जो हमसे बन पड़ा वो काम हमने किया। जो हम पूरे दिन सो गए थे, पूरे दिन सोते रहते, निष्क्रिय पड़े रहते थे, हम काम करते थे, तब भी हमारी साधना चालू थी। ये बहुत नवीनतम, इसीलिए तो मुझे ये साधना बहुत पसंद है, चित्त स्थिति की, आत्मज्ञान की, क्योंकि ये हर एक क्षण चल सकती है। क्योंकि यहाँ मन से ऊपर जाने की बात है, मन को देखने की बात है, मन को कोई एक जगह पर लगाने की बात नहीं है। अगर आप ये साधना करेंगे, मन को कोई एक जगह पर लगा दिया तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगा। क्योंकि जब मन आपका उस कोई एक वस्तु में होगा, मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ पर मन लगाए, ऐसा आपने कोई व्यक्ति ने आपको बताया कि इस प्रकार की साधना तुम करो या मन लगाओ, तो आप आधे घंटे तक ये करेंगे, फिर मन विवर्ण है, आप काम करेंगे तो आपको बार बार ये सोच आएगी कि मैं ये ना करूँ, वो करूँ, वहाँ मन लगाओ। यहाँ ऐसी बात, जो काम कर रहे हैं उसमें होश से करें, उसे देखें, सहज रूप से, बोध से देखें, चेतनवंत होकर देखें। पानी पीते हैं तो पानी पीते पीते भी आप शांति से पानी पिए देखें। पानी की घूंट आपके गले में उतर रही है, आप अपने गले को देखें, पानी को देखें, पानी को महसूस करें, भीतर तक महसूस करें। आप चेतनवंत है, आप दिव्य है, अनंत महासागर के एक अंश है। हाँ, हर एक समय आपको काम करते समय भी आप ये कर सकते हैं। फिर मन चलता रहेगा, ये अनुभव से कहता हूँ, मन चलता रहेगा, आप नितांत शांति में डूब जाएंगे। ये मदहोशी है, ये ज्ञान है, ये आनंद है।
वो आनंद ऐसा है। फिर क्या होगा, आप काम तो आप करते ही, काम करने के लिए, यहाँ काम करने की कोई मना ही नहीं, संतोष से भरे हुए हैं। जो मैंने आज काम किया उससे मुझे पूर्ण संतोष है। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक काम करेगा, 100% वो व्यक्ति उस काम में सफल होगा। उन्हें आशा रखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, उनका जीवन परिणाम हो जाएगा, हर रोज परिणाम उसे मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि 2 महीने के बाद मुझे ये मिलेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत ये करना है, ऐसा हर रोज सोचते रहे। सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, करने लगे, अपने आप रास्ता बन जाएगा। तो ये ज्ञान का उपयोग है। फिर व्यक्ति अपने आप, देखो जो व्यक्ति ये शास्त्र लिख रहा है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहा है, वो ऋषि मुनि जो है, उनकी अवस्था कितनी ऊंची होगी। वो चेतना के उस आयाम तक पहुंच गया है जहाँ नितांत ब्रह्म की अनुभूति उससे हो रही है। फिर वो लिखने बैठा है तो उनके मुंह से यही निकलेगा, निराशी, बिना कामना वाला, कामना शून्य हो जाना। और हमें ये नवीन लगता है कि ऐसा तो कभी हो सकता है। क्यों ऐसा नवीन लगता है? क्योंकि अभी हम मन के झूले में बैठे हैं। झूले में मन इधर है, हम उधर, हम मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता रहता है, उनके साथ हम भी होते रहते हैं। तो कामना, इच्छा, ये सब है, उसे समझना शुरू करें। कहाँ से आती है इच्छा? अगर कोई विषय भोग की अत्यंत इच्छा है तो विषय भोग को समझे, उनके पैरेलल ज्ञान का अभ्यास शुरू कर दे, ध्यान का अभ्यास शुरू करे, अपने आप को कोई दिव्य कार्य में लगाए, दिव्य ध्येय में लगाए, तो धीरे धीरे ये वासना है ना, अपने आप छटेगी। आजकल इतनी लुभावने वाली बात है इस जगत में। आप देखें, व्यक्ति पहले के ज़माने में क्या था? पहले के ज़माने में बहुत सहज था कि व्यक्ति अगर अपने घर में रहे तो कुछ अलग प्रकार के दृश्य है, बाहर का जो है वो उनकी नज़र नहीं आता था, और व्यक्ति का मन रिक्त रहता था, शांत रहता था, खाली रहता था, शांत रहता था। व्यक्ति तनतोड़ मेहनत जिसे कहते हैं ना, शरीर को थकाने वाली बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। खेत मजूर है, खेती में काम करने वाला जो है वो भी दाढ़ी कामदार है, वो सब बहुत सारी मेहनत, वो इसलिए उनका मन शांत रहता था। ये बात है, एकदम शांत रहता था, तो सहजता रहती थी उनके मन में। आज क्या हो रहा है? आज हम कभी मन को शांत करते ही नहीं। अब जब तक ये मन के साथ एपी सेंटर बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार के सेंटर हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। शरीर का सेंटर है, भावनाओं का सेंटर है, मन का सेंटर है, सेक्स का सेंटर है, बुद्धि का भी सेंटर है। एक केंद्र है, वहाँ चेतना का फंस जाना। और ये जो सारे केंद्र है ना, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, शरीर है, अंतराल चित्त के संस्कार है, ये सब मिलकर अहंकार बनता है। और अहंकार ने इस सब को जोड़ के रखा है, वहाँ से ये कामनाएं आती रहती है। अब जब तक ये उनका मूल है, बीज है, वो वहाँ रहेगा, तब तक ये कामना वहाँ से बाहर आती रहेगी। एक को काटेगी दूसरी आएगी, दूसरी को काटेगी तीसरी आएगी। सर्प का दर, उसे हम राफड़ा, गुजराती में राफड़ा कहते हैं, सर्प का दर, वहाँ से अलग अलग सर्प आते रहते हैं। तो एक सर्प को पकड़ने से क्या होगा? वहाँ पूरा उनका दर है, बहुत सारे सर्प है वहाँ। और यहाँ क्या होता है, जो मादा सर्प है ना, सर्प, वो अलग अलग बच्चे को पैदा करती रहती है, और वो
बच्चे को जन्म देते ही उसे खा जाती है, इसलिए सर्प भागने लगता है। यहाँ भी ऐसी बात है, अहंकार अपनी इच्छाओं को खाने लगता है, इसलिए इच्छाएं बाहर प्रकट होने लगती, बाहर आने लगती है। और हम कहते ये बाहर आई, अच्छा लो ये आई, ये आई, ये आई, वहाँ से आती है। एक चेतनवंतता का बुदबुदा अहंकार से मिलकर बाहर आके बड़ी इच्छा बन जाता है।